Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So आज हमें कवर करना है सेशन नंबर 29 जिसमें मैं आपको 10 वर्ड्स डिस्क्राइब करने वाली हूँ इनके एंटोनिम और सिनोनिम के साथ। टोटल 50 वर्ड का टारगेट है एक सिंगल वीडियो में, अप्रॉक्स 10 मिनट में ये कवर हो जाएगा। इससे पहले भी मैं आपको टोटल 28 सेशन करवा चुकी हूँ जिसमें हमने केवल एसएससी एग्जाम्स में आए वोकैब को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप इसे देखिए, और जो लोग भी एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये वीडियोस शेयर जरूर कीजिए। फाइन, सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is which of the following best defines the word drivel? So drivel का exactly meaning क्या होता है? Just like this picture, क्या सेंस दे रही है ये पिक्चर? drivel dog एक्टिविटी से हम बोल सकते हैं नॉन सेंस बिहेवियर। ठीक है, नॉन सेंस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं ड्रिवल। सो द स्पीच वाज डिसमिस्ड एज प्योर ड्रिवल बाय द क्रिटिक्स। सो क्रिटिक्स ने स्पीच को डिसमिस कर दिया एज प्योर ड्रिवल, नॉनसेंस मान के। फाइन, सो सेंस तो नहीं होगा, विजडम भी नहीं होगा, लॉजिक भी नहीं होगा, रीजन भी नहीं होगा। फ्रॉम ये चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। नो वन बेस्ट डिफाइन दी वर्ड ड्रिवल। जनरली ड्रिवल का मतलब क्या होता है? नॉनसेंस। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। जिब्बरिश इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। नॉनसेंस मूर्खता, एक्टिविटी दिखाने के लिए। नॉनसेंस बैबल, रैटल, ट्वाडल। ठीक है, प्रैटल कर रही है वो, नॉनसेंस कर रही है, बैबल कर रही है। एंटोनिम होगा सेंस, विजडम, लॉजिक, रीजन। कोहेरेंस, कोहेरेंस यानी लॉजिक एक्टिविटी के लिए शो करता है। फाइन, so simply you have to remember the word drivel, nonsense, gibberish, babble, prattle, twaddle. Let's move to the next one. So, which of the following best defines the word excruciating? So, excruciating का exactly meaning क्या होता है? So, excruciating मतलब torturous, जो painful है। So, painful के लिए आप इस word को use करते हैं, just like the excruciating pain made it impossible to concentrate. So, made it impossible. Pain इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा painful था कि concentrate impossible हो रहा था. So, the answer is agonizing. Agonizing shows painfulness. सो प्लीजेंट नहीं होगा, माइल्ड भी नहीं होगा, कंफर्टेबल भी नहीं होगा। अदर सिनोनिम्स की बात करते हैं। एगोनाइजिंग हो गया, टॉर्चरस हो गया, इंटेंस हो गया, अनबियरेबल जिसको सहन नहीं किया जा सकता, अनबियरेबल, और हैरोइंग हो गया। जबकि जो एंटोनिम रहेंगे पेनलेस, कंफर्टेबल, बियरेबल, माइल्ड, सूदिंग। फाइन, so simply you have to remember the word excruciating means agonizing, painful, torturous. Let's move to the next one. So which of the following best defines the word ravish? So ravish का मतलब होता है जो चीज इंटरेस्टिंग है, जस्ट लाइक alluring. So alluring इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। फिर आपको याद आ जाएगी कैप्टिवेटिंग, enchanting, ये सारे क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम। तो डिस्गस्ट नहीं होगा, बोर नहीं होगा, ऑफेंड नहीं होगा। द आंसर इज enchant. So the beautiful scenery managed to ravish all who saw it. So जो beautiful scenery है उसने मैनेज करा, जिसने भी उसको देखा उन्हें ravish करने के लिए, एनचैंट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। सो जो उसके सिनोनिम हो जाएंगे, लेट्स मूव। कैप्टिवेट हो जाएगा, एनचैंट हो जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, एंथ्रिल हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, एल्यूरिंग आप डाल देंगे इसके साथ ही, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव। एंटोनिम डिस्गस्ट, रिपल्सिव, ड्रीम, रिपेल, बोर, ऑफेंड, डिटर। फाइन, so simply the word ravish represent alluring, entrance, captivate, simply the interesting thing. Let's move to the next one. Which of the following best defines the word inkling? So inkling का मतलब होता है hint. Hint के लिए आप इस word को use करते हैं। Notion का आंसर हो जाएगा। Notion का मतलब होता है hint करना। Certainty, assurance, proof, they all define definite things. So indefinite hint के लिए आप ये word use करेंगे। Indefinite जो definite नहीं है, just like hint, notion. So she had the inkling that something was wrong. So एक notion था उसके पास कि कुछ ना कुछ wrong होने वाला है। Let's move to the synonym. So hint हो जाएगा, suspicion हो जाएगा, notion हो जाएगा, clue हो जाएगा, intimation हो जाएगा। जबकि antonym जो fix है, certainty, assurance, conviction, proof, evidence. Simply the word inkling represent notion, the hint. Let's move to the next one. So which of the following best defines the word obsequious? So obsequious का मतलब क्या होता है? Obsequious. So obsequious का मतलब होता है obedient. ठीक है? So obedient दिखाता है आज्ञाकारी. Yes master. Represent the picture of obsequious.
सो हिज ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर मेड हिम सेम इनसिंसियर। तो उसका जो बिहेवियर था कैसा था, काफी ऑबिडियंट था, ऑब्सिक्यूअस था, जस्ट लाइक क्या दिखा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मेड हिम सेम इनसिंसियर। सो सिनोनिम देख लेते हैं हम एक बार इसके। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल, सर्वाइल, सबसर्विएंट, सिकोपेंटिक, फॉनिक और ओबीडिएंट। सेम सिंसियर, इनसिंसियर नहीं आएगा, सेम सिंसियर आएगा, ठीक है। एंटीनिम हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इंसर्जेंट, रेबेलियस, ठीक है, जो विद्रोहकारी है। सो ऑप्शन में से क्या होगा, डिबिलियस नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, आंसर इज सर्वाइल, ओबीडिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड सॉलिसिट। तो सॉलिसिट का एग्जैक्टली मीनिंग होता है रिक्वेस्ट करना। सो रिक्वेस्ट के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं, सॉलिसिट। दे डिसाइडेड टू सॉलिसिट डोनेशन फॉर द चैरिटी इवेंट। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिक्वेस्ट करेंगे डोनेशन फॉर द चैरिटी इवेंट। द आंसर इज सिक। सिक यानी रिक्वेस्ट करना, डिक्लाइन, रिफ्यूज, रिजेक्ट, दे ऑल आर नॉट द synonym for the word solicit. Let's move to the synonym and antonym parts. So synonym is request, ask, seek, petition, entreat, where the antonym is reject, dismiss, decline, refuse, spurn. ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटीनिम्स हो जाएंगे। फाइन, सिंपली यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड सॉलिसिट फॉर रिक्वेस्ट, सिक, पिटिशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड जार्ड। तो जार्ड एग्जैक्टली ये तब शो हो रहा है जब कोई शॉकिंग एक्टिविटी हो रही हो, अचानक से, सडन, स्टार्टलिंग, जो सरप्राइज प्रोड्यूस कर रही हो, सरप्राइज क्रिएट कर रही हो, शॉकिंग हो जाएगा। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इस वर्ड के, सो सिनोनिम सिंपली जॉल्टेड, शुक, डिस्टर्ब, स्टार्टल्ड, शॉक। स्टार्टल्ड सरप्राइज को ही दिखाता है, तो सरप्राइज जो अचानक हो रहा है, सडन इवेंट, सडन इवेंट आप बोल सकते हो, जस्ट लाइक दिस पिक्चर। द लाउड नॉइज जार्ड हिम फ्रॉम हिज स्लिप। जो लाउड नॉइज आई उससे, उसमें सरप्राइजली उसकी स्लिप से जार्ड कर दिया, उठा दिया, सरप्राइज कर दिया, शॉक कर दिया। तो द आंसर क्या होगा, इससे जॉल्टेड होगा, पेसिफाइड, सेटल, सूथिड, ये सब नहीं होगा, ये कामनेस को दिखा रहे हैं। तो एंटोनिम हो जाएगा सूथिड, काम, पेसिफाइड, सेटल एंड कंपोज। कंपोज यानी काम, पीसफुल, ट्रैंक्विल। Simply, you have to remember the word jarred for shocked, disturbed, startled, surprised. Let's move to the next one. So the next word is which of the following best defines the word objurgation. So objurgation का मतलब होता है रिब्यूक करना, डांटना। तो रिब्यूक के लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं, इसका सिनोनिम रिब्यूक हो जाएगा। प्रेज नहीं होगा, रिब्यूक इज द आंसर, अपलॉज नहीं होगा, कमेंडेशन भी नहीं होगा, ठीक है। सो अदर जो इसके सिनोनिम होंगे, रिब्यूक हो गया, रेप्रीमांड हो गया, चाइडिंग हो गया, एडमॉनिशमेंट हो गया, सेंसर हो गया, ठीक है। डांटने के लिए ये सारे वर्ड, निंदा करने के लिए रिब्यूक, चाइडिंग। जबकि एंटोनिम क्या होगा, प्रेज, कमेंडेशन, एप्लॉज, अप्रूवल, एक्लमेशन, ठीक है, एक्लमेशन। द टीचर्स ऑब्जेक्शन लेफ्ट द स्टूडेंट फीलिंग ashamed। सो टीचर ने जो निंदा करी, रिब्यूक किया, डांटा, उसने स्टूडेंट्स को लेफ्ट कर दिया विद द फीलिंग ऑफ ashamed। सो द आंसर इज रिब्यूक। द नेक्स्ट वर्ड इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द वर्ड reproof। सो reproof शो करता है, क्रिटिसिज्म को दिखाता है, निंदा को ही दिखा रहा है। द मैनेजर्स reproof वाज हार्श बट फेयर। जो मैनेजर का reproof था, मतलब उन्होंने जो क्रिटिसाइज किया, टफ था बट फेयर था। प्रेज नहीं होगा, कमेंडेशन भी नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट। एडमॉनिशमेंट इज द आंसर। एडमॉनिशमेंट यानी रिब्यूक करना, एक तरफ से डांटना, फटकारना ही इसका मतलब है। सो अदर वर्ड्स की तरफ मूव करते हैं, इसके सिनोनिम एंटोनिम। क्रिटिसिज्म हो जाएगा एक आंसर, निंदा करना, रेप्रीमेंड, रिब्यूक, एडमॉनिशमेंट एंड सेंसर। एडमॉनिशमेंट को ध्यान रखना है ना, एडमॉनिशमेंट को हम अडॉर से रिलेट कर देते हैं। अडॉर तो यहाँ पर तारीफ करना होता है, जबकि एडमॉनिशमेंट डांटना होता है। प्रेज एंटोनिम हो जाएंगे अप्रूवल, कमेंडेशन, कॉम्प्लीमेंट एंड एंडोर्समेंट। Fine. Let's move to the last one. Which of the following best defines the word combination? So यहाँ पर जो combination है, ये भी प्रेजेंट कर रहा है निंदा को, जिसमें हम assurance नहीं है, assurance, promise, guarantee, warning. So warning is the answer. So warning के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। फॉर्मली कंपनी इस वर्ड को ज्यादा यूज करती है। कॉम्बिनेशन, कंपनी की तरफ से कॉम्बिनेशन आया है, एम्प्लॉय को वार्निंग आई है, ठीक है। कंपनी एम्प्लॉय को क्या देती है, तो कंपनी एम्प्लॉय को कॉम्बिनेशन देती है, वार्निंग देती है। सो द कॉम्बिनेशन इज टोन मेड एवरीवन नर्वस। तो जो वार्निंग थी उसकी टोन में सबको कैसा बना दिया, नर्वस बना दिया।
सो थ्रेट हो जाएगा धमकी, मैनेंस हो जाएगा वार्निंग, इंटिमिडेशन, फॉर वार्निंग, जबकि एंटोनिम अश्योरेंस, प्रॉमिस, गारंटी, प्लेज एंड श्योरिटी। फाइन। तो इसी के साथ 10 वर्ड्स यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं और उनके सिनोनिम और एंटोनिम के साथ 50 वर्ड्स का टारगेट यहाँ पर हुआ आज का कंप्लीट। तो जो आज वर्ड्स हमने डिस्कस करे, एक्सक्रूशिएटिंग, ट्रिवल, ravish, inkling, obsequious, solicit, jar, objurgation, reproof and combination. Right? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? वार्निंग था। रिप्रूफ का मतलब रिव्यू, डांटना। ऑब्जर्गेशन का मतलब भी एडमोनिशन और एडमोनिशमेंट, एडमोनिशमेंट रिव्यू की सेंस में दिखा रहा है। जार्ड क्या हो जाएगा? शॉक कर देना, शॉक कर देना। सॉलिसिट रिक्वेस्ट, सिक पढ़ा था हमने, सिक। इंकलिंग हिंट था। रैविश इंटरेस्टिंग, alluring, drivel nonsense activity, prattle, excruciating, painful and obsequious, obedient। फाइन। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है कंप्लीट और इनके आंसर्स आपको वापस कमेंट बॉक्स में देने मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ।